अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आप सबको सबसे पहले वेलकम करूंगा जर्मन लैंग्वेज के लेसन नंबर 61 में। ठीक है, लेसन नंबर 61 है आज का हमारा। और आप जिस तरह जानते हैं कि हम डाटिव के प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं, और जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि 100 डेज यानी कि 100 जब लेसन हमारे मुकम्मल हो जाएंगे तो हमारा A1 से लेके B1 तक का जो मुकम्मल लैंग्वेज कोर्स है वो अपलोड हो जाएगा। सही है। और इसमें हमने नॉमिनेटिव से शुरू किया था, नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, और इस वक्त हमारा डाटिव जो है उसके प्रेपोजिशन चल रहे हैं। ठीक है, डाटिव के टोटल 10 प्रेपोजिशन हमने पढ़ने हैं, जिनमें से 7वां प्रेपोजिशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, 6 प्रेपोजिशन इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और टोटल 10 प्रेपोजिशन है। फिर उसके बाद थोड़े से वेक्सल प्रेपोजिशन है, तो उसके बाद हमारा डाटिव केस भी मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा गेनिटिव रह जाएगा। क्या ख्याल है? तो उसके बाद हमारा कह सकते हैं कि हमारा A1 से लेकर B1 तक का जो मुकम्मल जर्मन लैंग्वेज कोर्स है ग्रामर के साथ, आप हम हमारे यूट्यूब के चैनल पर बहुत आसान मेथड से सीख सकते हैं। और दूसरा, आपकी आसानी के लिए हमने इसकी अलग से प्ले लिस्ट बनाई है 100 डेज के नाम से है, क्योंकि इसमें हमारे और लेसन भी अपलोड होते हैं, लेकिन उसमें एक सीक्वेंस और एक तरतीब रखने के लिए उसकी अलग से हमने प्लेलिस्ट बनाई है, ताकि आप लेसन नंबर 1 2 3 4 5 यानी तरतीब के साथ जो है ना आप लेसन को वॉच करते रहें। क्या ख्याल है? तो सही है। फिर आज के ओके, आज मैं वेलकम करूंगा आपको लेसन नंबर 61 में। ठीक है, तो आज का जो हम प्रेपोजिशन है वो पढ़ेंगे गेगन यूबर है, गेगन यूबर। ठीक है, और जिस तरह कि आप जानते हैं कि जितनी भी प्रेपोजिशंस पढ़ रहे हैं, हर एक के 2 या 3 जो यूजेस हैं इस्तेमाल हमें देखने को मिलते हैं, और वो हमें सीखने चाहिए। और गेगन यूबर का सबसे पहला इस्तेमाल जो कि सबसे ज़्यादा बोला जाता है, जो हमें सीखना चाहिए, वो ये है कि जगह के लिए यूज़ होता है गेगन यूबर। किसके लिए? जगह के लिए। मसलन कैसी जगह? मसलन कि अगर आप ये कहें किसी चीज़ या शख्स के सामने होने के, अगर कोई चीज़ किसी के सामने है, फ्रंट ऑफ है उसके लिए ये गेगन यूबर इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हमें ये सीखना होगा है, कोई चीज अगर किसी चीज के सामने है, मौजूद है, तो उसके लिए आप लगाएंगे। मसलन एग्जांपल्स अब जुमले में आपके सामने लिखूंगा तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छी तरह हो जाएगा। क्या ख्याल है? पहला जुमला कहता है जैसे बैंक पोस्ट ऑफिस के सामने है, ये बैंक है, ये पोस्ट ऑफिस है, बिल्कुल आमने सामने है आमने सामने है। तो क्या बनेगा? दी बैंक लीक्ड, ये जुमला में से लिखेंगे, दी बैंक है लीक्ड है, यानी कि बैंक जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, देयर पोस्ट गेगन यूबर, देयर पोस्ट गेगन यूबर, गेगन यूबर ये नहीं। ठीक है, क्योंकि अब पोस्ट का, अच्छा यहां पे थोड़ा सा आपको एक बात को नोट करना होगा, या मुझे आपने किया भी होगा, कि इसमें जो प्रेपोजिशन है वो बाद में लिखा जाता है, सिर्फ इस गेगन यूबर में, और जो आपका है नाउन कह रहे हैं या ऑब्जेक्ट का जो भी कहना है वो पहले लिखा जाएगा। अब पोस्ट का आर्टिकल दी होता है, पोस्ट का आर्टिकल दी होता है, तो दी देर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली ये जुमला आप ऐसे भी अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि दी बैंक लीक्ड गेगन यूबर देयर पोस्ट, लेकिन मैंने अगर आप देखें नॉर्मली जो इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं कि गेगन यूबर को बाद में एंड पे लिखा जाता है, और जो नाउन है ठीक डाटिव का वो पहले लिखा जाता है। समझा रही बात आपको? ये छोटा सा एक पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन बाकी जितने भी प्रेपोजिशन पढ़े पहले प्रेपोजिशन हम लिखते हैं, बाकी चीजें बाद में लिखते हैं। ओके, अच्छा अगली एग्जांपल देखिएगा जरा प्लीज। कहता है कि मेरा घर स्कूल के सामने है, ये मेरा घर है और ये स्कूल है, यानी आमने सामने। तो गेगन यूबर का गेगन यूबर का मतलब बता रहे हैं कि जो चीज एक दूसरे के आमने सामने है, तो क्या बनेगा? माइन हाउस स्टेट है, क्या बनेगा? माइन हाउस स्टेट, माइन हाउस स्टेट की यानी मेरा जो घर है, देर शूले गेगन यूबर, देर शूले गेगन यूबर। ठीक है, ओके। स्कूल का आर्टिकल दी होता है, स्कूल का आर्टिकल दी होता है, तो दी जो है देर में चेंज हो जाएगा, गेगन यूबर बाद में लिखेंगे हम। ठीक है, माइन हाउस स्टेट देर शूले गेगन यूबर, कि मेरा जो घर है वो स्कूल के सामने है। ठीक है जी, ओके आगे सुने।
वो मेरे सामने बैठा है यानी कि दो लोग भी अगर आमने सामने बैठे हैं ना तो उसके लिए भी ये लगेगा, ठीक है। ओके, दो चीजें जगहें एक दूसरे के आमने सामने हैं, अगर दो पेड़ एक दूसरे के आमने सामने हैं तो फिर भी ये लगेगा। बस मैं कहता है वो मेरे सामने बैठा हुआ है, तो क्या बनेगा, एग्जिस्ट है, क्या बनेगा, एग्जिस्ट वो बैठा हुआ है, मियर गेगनयूबर, वो मेरे सामने बैठा हुआ है, एग्जिस्ट मियर गेगनयूबर, वो मेरे सामने बैठा हुआ है। अच्छा, अगली एग्जांपल देखें कि जो पार्क है वो म्यूजियम के सामने है। पार्क जो है, ये पार्क है और म्यूजियम है एक दूसरे के आमने सामने है। देयर पार्क लीक्ड, क्या बनेगा जी, देयर पार्क लीक्ड है। पार्क जो है वो सामने है, किसके सामने है, म्यूजियम के सामने है। देम म्यूजियम, म्यूजियम का 10 होता है ना, 10 म्यूजियम हो जाएगा है, देम सॉरी 10 होता है, उसका जो आर्टिकल 10 है आर्टिकल 10 है, लेकिन 10 जो है वो डाटिव केस में देम हो जाएगा, देम देम म्यूजियम, ठीक है, ठीक है, ओके। म्यूजियम गेगनयूबर, ठीक है, समझ आ गई ना, है। दे पार्क लीक्ड है, पार्क जो लोकेटेड है देम म्यूजियम गेगनयूबर, यानी कि अजायब घर के सामने है, पार्क जो है वो अजायब घर के सामने है, ठीक है, ओके। आगे है, मैं चर्च के सामने रहता हूं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, मेरे घर के बिल्कुल सामने चर्च है और हर घंटे पर टन 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 घंटियां बज रही होती हैं, सही है, ठीक है। ईश्वर है, ईश्वर ने देखिए से गेगनयूबर, ich wohne, weißt du, ich wohne auch, ich wohne auch, ठीक है, der Kirche gegenüber, gegenüber, है। चर्च का आर्टिकल दी होता है ना तो दी देर में चेंज हो जाएगा, है, चर्च का आर्टिकल दी होता है तो दी देर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला जुमला देखें कि वो एक कैफे के सामने काम करती है, वो काम करती है, ओके, इधर काम करती है और उसके बिल्कुल सामने कैफे है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। जी आर्बाइटेड, ओके, है, जी आर्बाइटेड क्या बनेगा, जी आर्बाइटेड वो काम करती है, ठीक है। आइनम काफे गेगनयूबर, आइनम काफे, काफे का आर्टिकल देर 10 आपको देर में चेंज होता है, गेगनयूबर, गेगनयूबर, ये लीजिए, है। Sie arbeitet einem Café gegenüber, वो एक काफे के सामने काम करती है, ठीक है। gegenüber आपने बाद में लिखना, बहरहाल डायरेक्शन में, सही हो गया, ओके। तो पहली बात हमें ये समझ आ गई कि आपने gegenüber का जो पहला इस्तेमाल सीख रहे हैं डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, कि जो चीज एक दूसरे के बिल्कुल सामने लोकेटेड है या मौजूद है, उस जरूरत को बताने के लिए आप जो है वो लगाएंगे। अब हम gegenüber का अगला इस्तेमाल देखते हैं। अच्छा, तो दोस्तों गेगनयूबर का हमें एक दूसरा इस्तेमाल ये देखना है कि एटीट्यूड यानी रवैया, अगर आपका रवैया अगले बंदे के साथ अच्छा है या बुरा है, जो भी है, उसको बताने के लिए यानी एटीट्यूड को बताने के लिए भी आप गेगनयूबर इस्तेमाल करेंगे। जाहिर बात है गेगनयूबर जो है वो आपके सामने वाले बंदे से होगा तो इसके लिए भी गेगनयूबर लगेगा, ठीक है। तो गेगनयूबर का दूसरा इस्तेमाल एटीट्यूड या रवैया बताने के लिए भी इस्तेमाल होगा। मसलन वो फ्रेंडलिश है, ओके, Er ist freundlich, मैं पूरा जुमला भी लिखता हूं, क्या बनेगा, Er ist freundlich, freundlich, वो दोस्ताना है। Den Kindern gegenüber, बच्चों के लिए, den Kindern, Kinder, den Kindern gegenüber, gegenüber, ठीक है, gegenüber हम बाद में लिखेंगे, सही है। अब ये बता रहा है कि वो बच्चों के साथ दोस्ताना है, Er ist freundlich den Kindern gegenüber, जो बच्चे हैं प्लूरल में दी आर्टिकल होता है, दी किंडर, तो डाटिव केस में den Kindern हो जाएगा, den Kinder, डाटिव केस में जो दी आर्टिकल प्लूरल वाला वो den में चेंज होता है, ठीक है, और किंडर के साथ भी एन का इजाफा होगा, ये याद रखिएगा आप, ठीक है जी। आगे सुनिए, वो मेरे साथ सख्त है, उसका रवैया मेरे साथ सख्त है, या सख्त था या जो भी है। जी ist streng, क्या बनेगा जी, जी ist, जी, जी ist streng,
यानी उसका रवैया सख्त है, मियर मेरे लिए, मियर गेगन यूबर, मियर गेगन यूबर है, जी इस्ट स्ट्रेंग है, वो बड़ी सख्त है, उसका रवैया बड़ा सख्त है, मियर मेरे लिए, गेगन यूबर है, मेरे लिए उसका रवैया बहुत सख्त है। ठीक है, ओके। हम अपने दोस्तों के साथ ईमानदार हैं, हम अपने दोस्तों के साथ ईमानदार हैं, तो क्या बनेगा, wir sind ehrlich, क्या बनेगा, wir sind ehrlich, ehrlich का मतलब होता है ईमानदार है, wir sind ehrlich, ठीक है। unseren Freunden gegenüber, unseren दोस्तों, UNSEREN, unseren Freunden, हैं, Freunden, genau, unseren Freunden gegenüber, ठीक है, gegenüber, ठीक है। अब यहां पे भी दोस्त प्लूरल में है, यहां पे बच्चे ये दी प्लूरल में था, यहाँ पे दोस्त दी प्लूरल में है, तो आर्टिकल ई एन के इधर देन आ जाएगा, इधर उनजरन आ जाएगा, यानी कोई भी आर्टिकल ई एन के साथ लिखा जाएगा, क्योंकि डाटिव केस में जो प्लूरल दी है वो देन में चेंज होता है, डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो ये बनेगा wir sind ehrlich, unseren Freunden gegenüber, ठीक है। हम अपने दोस्तों के साथ बड़े दोस्ताना है, फ्रेंडली हैं, क्या ख्याल है, या ईमानदार है, एयरलिश में ईमानदार भी होता है, ठीक है, जो मर्जी आप लगा सकते हैं, genau। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल और देख लें कि मैं तुम्हारे साथ शुक्रगुजार हूं, यानी कि आप कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए शुक्रगुजार हूं, ठीक है, ये जुमला भी कह सकते हैं वैसे बाय द वे है। ich bin dankbar dir, क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे, ich bin dankbar है, मैं शुक्रगुजार हूं, डियर तुम्हारा, गेगनयूबर है, गेगनयूबर सही है। तो गेगनयूबर का डियर ब्रदर सिस्टर्स एक इस्तेमाल आपने एटीट्यूड, बिहेवियर के बताने के लिए इस्तेमाल होना है। बिहेवियर चाहे वो अच्छा है, बुरा है, सख्त है, ईमानदार है, शुक्रगुजारी का है, कोई भी रवैया आपने बताना है, उसके लिए भी आप गेगनयूबर का जो है प्रयोग कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब हम एटीट्यूड कह रहा हूं, गेगनयूबर जो है का तीसरा इस्तेमाल हम अब सीखेंगे, ओके। इसका एक इस्तेमाल दो चीजों का आपस में मुवाजना करना, यानी कंपैरिजन करने के लिए भी गेगनयूबर यूज होता है, ठीक है जी। गेगनयूबर दो चीजों के दर का कंपेयर जब करते हैं, मुवाजना करते हैं, उसके लिए भी यूज होता है, सही है। पहले तो हमने पढ़ा था दो चीजें जब एक दूसरे के आमने सामने बतानी हो तो, जज लोग या जगह वगैरह, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा है कि अगर कोई चीज जो है मतलब कि किसी के एटीट्यूड के बारे में बताना हो तो हम मतलब कि गेगनयूबर लगाएंगे। तो तीसरा इस्तेमाल जो है वो कंपैरिजन के बारे में भी आपको सीखना होगा। कंपैरिजन के बारे में आपको जुमले आपके सामने रखता हूं, ठीक है जी। कंपैरिजन आप ऐसे कर सकते हैं कि नई गाड़ी पुरानी गाड़ी के मुकाबले में महंगी है, दो कंपैरिजन। और जुमला देखिएगा, 10 नए ऑटो, ये देखिएगा प्लीज, है 10 नए ऑटो, है 10 नए ऑटो जो नई गाड़ी है, ठीक है, ist teuer, ठीक है। dem alten gegenüber ऐसे बनेगा, ठीक है। क्या जुमला बनेगा जी, 10 neue Auto ist teuer, कि जो नई गाड़ी है ना वो महंगी है, ठीक है। dem alten पुरानी के मुकाबले में, gegenüber है, ओके, पुरानी के मुकाबले में वो मतलब कि वो महंगी है, जो नई गाड़ी वो महंगी है। अच्छा, दूसरा, आजकल के मुकाबले में गर्म है, heute ist es warm, है, क्या बनेगा, heute ist es warm, कि आज गर्म है, ओके, आज ज्यादा गर्मी है, गर्म है, ठीक है, ओके। gegenüber gestern है, gegenüber gestern, ठीक है, और gestern gegenüber, ठीक है, दोनों तरह से लिख सकते हैं। heute ist es warm, आज गर्म है, gegenüber gestern है, कल के मुकाबले में आज गर्मी है, ठीक है जी, ओके। आगे सुनिएगा, sie ist आगे कहता है कि वो अपने भाई के मुकाबले में मेहनती है, वो अपने भाई के मुकाबले में क्या है जी, मेहनती है। sie ist fleißig है, क्या बनेगा, sie ist fleißig
हैं, sie ist fleißig, वो मेहनती है, ठीक है, ओके, gegenüber ihrem Bruder, gegenüber ihrem Bruder, ठीक है, ओके, तो जी का जो आर्टिकल ईयर होगा तो ई एम के साथ लिखा जाएगा क्योंकि देर देर में चेंज होता है, यू नो दैट, ठीक है, तो क्या बनेगा, जी इस्ट फ्लाइसिक, वो मेहनती है, गेगन यूबर इरम ब्रूदर, अपने भाई के मुकाबले में वो ज्यादा मेहनती है। अच्छा आगे सुनिएगा कि ये फ्लैट तुम्हारे घर के मुकाबले में छोटा है, हैं, दी वोनुंग इस्ट क्लाइन, क्या बनेगा जी, दी वोनुंग, दी वोनुंग इस्ट क्लाइन, अपार्टमेंट जो है वो छोटा है, ठीक है, गेगन यूबर डाइनम हाउस, gegenüber डाइनम हाउस, डाइनम हाउस, हाउस का आर्टिकल क्या होता है, 10 होता है, 10 हाउस, ठीक है, इसमें 10 जो है वो दे में चेंज होगा तो आर्टिकल डाइनम आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो क्या बनेगा डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि दी वोनुंग इस्ट क्लाइन, जो अपार्टमेंट जो वो छोटा है, गेगनयूबर यानी मुकाबले में डाइनम हाउस, तो तुम्हारे घर के मुकाबले में, समझा रही बात आपको। तो डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि दो चीजों को जब आपस में आपने कंपेयर करना है तो उसके लिए भी आप जो है वो लगाएंगे इसको लाजमी, ओके, ठीक है, अगर एक जुमला को सामने लिखा हुआ है तो कहते हैं वो भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए, क्या ख्याल है, एक जुमला हम और देख सकते हैं, तो वो एक सेकंड सर दीजिएगा मुझे प्लीज, वो ये कहता है कि भाई कि ये साल पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा आसान है या था, हैं, dieses Jahr war leicht, हैं, क्या बनेगा, dieses Jahr war leicht, है, leicht यानी आसान था ना, ठीक है, gegenüber dem letzten Jahr, है, gegenüber क्या बनेगा जी, gegenüber dem letzten Jahr, ठीक है, ओके, अब आपके ज़हन में अगर सवाल आ रहा हो, वैसे आना तो चाहिए नॉर्मली, कि यहाँ पे लेक्सटन क्यों आया है, कि अब आपको ये याद रखना होगा कि जो एडजेक्टिव है और जो एडवर्ब है, अगर वो आर्टिकल के साथ जर्मन लैंग्वेज में ई एन के साथ लिखे जाएंगे, किसके साथ लिखे जाएंगे, ई एन के साथ, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं पूरी अलग क्लास भी अपलोड करूंगा, डोंट वरी, ठीक है, एडजेक्टिव्स की और जो एडवर्ब जो मतलब जो लिखे जाएंगे जर्मन लैंग्वेज डाटिव केस में, उसके इंशाल्लाह हम पूरा एक अलग से लेक्चर उसका तैयार करेंगे, डोंट वरी, ठीक है जी, ओके, तो आज के लेसन में बाय द वे हमने सीखा माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर कि गेगनयूबर जो है वो 3 उसके डिफरेंट यूजेस हैं। सबसे पहले जो ज्यादा यूज होता है कि 2 चीजें जो एक दूसरे के सामने, चाहे वो लोग या चीजें, ठीक है, दूसरा हमने सीखा एटीट्यूड यानी बिहेवियर बताने के लिए, और तीसरा जो है वो अब हमने कंपैरिजन यानी 2 चीजों का आपस में मुवाजना करना है, तो उसके लिए भी आपका जो है वो preposition के ऊपर यूज होगा, ठीक है, so thank you very much for watching, and before going for upcoming videos don't forget to subscribe, always be happy and have a nice time dear friends.